हेलो व्यूअर्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज हम बॉल की क्या लेंथ जज करें और उस लेंथ की बॉल को हम क्या शॉट खेलेंगे, इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको डिफरेंट बॉल की जो मार्किंग है पिच के ऊपर वो की हुई है, पहले वो दिखा देता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस एरिया में कौन सा शॉट खेला जाएगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी लेंथ की बॉल को हमें आगे खेलना है, कौन सी लेंथ के बॉल को हमें पीछे खेलना है, किस लेंथ और किस लाइन की बॉल को हमें कौन सा शॉट खेलना है। मैं सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा आज। तो पहले हम देख लेते हैं कि पिच के ऊपर कौन कौन सा एरिया है जो गुड लेंथ का होता है, जो ओवर पिच का होता है, जो शॉर्ट लेंथ का होता है, जो शॉर्ट पिच का होता है। हम पहले देख लेते हैं। ये देखिए, स्टंप्स की लाइन से ये 2 मीटर की लाइन है। ये एरिया जो है यहाँ पे बैटर होता है पॉपिंग क्रीज में। ये एरिया जो है ये एक किस्म का आप ले सकते हो कि यॉर्कर लेंथ आपकी तकरीबन इसी एरिया में बनने वाली है, या जो बॉल पिच नहीं करेगी लो फुल टॉस या फुल टॉस, इसी एरिया में बैट्समैन टैकल करता है। दूसरी जो लाइन है हमारी 2 मीटर से 4 मीटर का एरिया, ये वाला एरिया, ये मेन वो एरिया है जहां पे आपके लिए फ्रंट फुट के बॉल्स आएंगे। यहां आप फ्रंट फुट की ड्राइव्स भी खेल सकते हैं, फ्रंट फुट पे ब्लॉक भी कर सकते हैं, या आप ग्लांस भी खेल सकते हैं, फ्लिक खेल सकते हैं, या आप स्वीप भी खेल सकते हैं, या फिर आप बॉल की लाइन में आके बैट का फेस खोल के थर्ड मैन के एरिया में आप खेल सकते हैं। ये कुछ शॉट है जो इस एरिया में खेले जाएंगे। उसके बाद 4 से 6 मीटर का जो एरिया है, तकरीबन ये एरिया वो है जहां पे आपका बैकफुट प्ले शुरू हो जाता है। यहां पे आप बैकफुट का ब्लॉक कर सकते हैं, यहां पे आप बैकफुट का ग्लांस या फ्लिक खेल सकते हैं। यहां पे अगर विकेट की नेचर थोड़ी स्लो है तो बैकफुट का पंच भी खेल सकते हैं। यहीं से आप बॉल की पेस यूज करके थर्ड मैन में खेल सकते हैं। अगर हम चल रहे हैं 6 मीटर से 8 मीटर, ये जो 6 मीटर से 8 मीटर का लेंथ है, जो एरिया है, ये एरिया वो है जहां पे आपका बैकफुट का पंच आएगा। आपको बैकफुट पे ही जाना है, बैकफुट का पंच आएगा, आपका स्क्वायर कट आएगा, आपका पुल शॉट भी आएगा, और कभी कभी अगर विकेट स्लो हुआ तो यहां से आप हुक भी खेल सकते, बहुत रेयर है। या बॉल अगर थोड़ी सी लो होगी तो उस पर आप लेट कट खेल सकते हो और साइड द ऑफ स्टंप। ये कुछ शॉट है जो आप इस एरिया में खेलेंगे। अगर हम इसको मोटा मोटा देखें तो एज बैटर आपका मेन कंसर्न स्टंप्स की लाइन से लेके 8 मीटर की जो दूरी है, मेन कंसर्न आपका यही है। इसके पीछे की जितनी बॉल्स हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हैं। यही एरिया है जो आपको ट्रबल कर सकता है, जो आपको थोड़ा सा रिस्क में डाल सकता है, या जहां पे आपके लिए स्कोर निकालने की अपॉर्चुनिटी बहुत खुली होती है। अक्सर बॉलर भी आज की क्रिकेट में आपको इतना पीछे बॉल डालेंगे नहीं कि वो हाफ पिच पे बॉल डाल दें, वो आपको इसी एरिया में बॉल डालने वाले हैं। आप देखिए, जो ये लेंथ है सारी, ये लेंथ सारी मैंने आपको जो मेजरमेंट बताई हुई है 2, 4, 6, 8, ये सारी वो मेजरमेंट है जहां पे विकेट थोड़ा सा तेज आ रहा है। अब हम एक एरिया और देख लेते हैं जो एरिया मार्क नहीं है यहां पे, पर अक्सर वो एरिया प्ले में आता है। वो एरिया है 2 से लेके 4 मीटर का जो एरिया है, ये एरिया है आपके फ्रंट फुट प्ले का। बट अगर विकेट की नेचर स्लो है, बॉलर स्लो लगा हुआ है, तो ये एरिया जो है 2, 4 की जगह पे ये एरिया हो जाएगा 2 से लेकर तकरीबन 3 मीटर का। ये वो एरिया होगा जहां पे आप फ्रंट फुट पे ड्राइव वगैरह खेल सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज स्पेशल दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप। जो हमारा गुड लेंथ एरिया है फास्ट पिच के ऊपर, वो अक्सर होता है 4 से लेके 6 मीटर का एरिया। जो हमारी ये मार्किंग है, यहां से लेके 6 मीटर तक की ये मार्किंग है 4 से 6 मीटर की गुड लेंथ एरिया की फास्ट पिच पे। बट अगर बॉलर की नेचर स्लो है, पिच भी स्लो खेल रहा है, तो वो हो जाएगा 3 मीटर। ये 2 और 4 के बीच का सेंटर लेंगे आप 3 मीटर, और इधर 4 और 6 का सेंटर लेंगे 5 मीटर। ये 3 से 5 का एरिया हो जाएगा आपका गुड लेंथ एरिया। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मैं आपको कुछ बॉलें खेल के दिखा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लेंथ की बॉल थी ये, और उस लेंथ की बॉल को कौन सा शॉट खेला जाएगा। यही जरूरी है बैटर के लिए कि आप बॉल की लेंथ सही पकड़ें और उस लेंथ पे सही शॉट खेलें। मैं आपको कुछ बॉलें खेल के दिखा रहा हूं, मुझे प्लीज ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए आप,
मीटर और 4 मीटर के बीच की बॉल थी जिस बॉल में मैंने ऑफ ड्राइव खेला है। पैर देखिए, मेरा पैर ऑफ स्टंप की लाइन से थोड़ा बाहर है। ये देखिए पैर मेरा ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर है। बॉल की लाइन भी यही थी, लेंथ 2 मीटर और 4 मीटर के बीच की थी। तो उसका मतलब ये मेरे लिए हाफ बॉली थी, ओवर पिच थी, और मैंने इसको खेला है ऑफ ड्राइव जो कि मिड ऑफ का एरिया में गई है। अब ये एक चीज और देखिए आप, ये बॉल मुझे मिला था शॉर्ट, लाइन थी ऑफ स्टंप पे, उसको मैंने बैकफुट का पंच खेला है। तो ये मेरी बैकफुट की ऑफ ड्राइव थी। ये चीजें आप नोट करिए कि किस लेंथ की बॉल है, कहां बॉल पिच कर रही है और मैं क्या शॉट खेल रहा हूं। अब ये देखिए, ये मेरे लिए यॉर्कर लेंथ था। ये मेरी बैटिंग क्रीज है। ये 2 फुट का मार्क है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके आगे की बॉल यॉर्कर होगी ना, मेरे बिल्कुल ब्लॉक होल में थी। ये मेरी जजमेंट थी जैसे ही बॉल निकली कि ये यॉर्कर है, तो मैंने इस बॉल को रोका है। ये थी यॉर्कर लेंथ और शॉट मेरा था। इसको बॉल को मैंने ब्लॉक किया। अब इसको ध्यान से देखिए प्लीज। अब ये देखिए, आपके लिए एक चीज और देखने वाली है। इस बॉल पे मैंने फ्लिक खेला फ्रंट फुट का। बॉल थी मिडल लेग के ऊपर 2 और 4 मीटर के एरिया के बीच में, जो मेरे लिए ये वाला शॉट परफेक्ट था। मैं लेंथ जो मुझे चाहिए थी ओवर पिच और गुड लेंथ के बीच की, वो मुझे मिली और शॉट मेरा गया फ्लिक स्क्वायर लेग की तरफ। अब इसको भी ध्यान से देखिए प्लीज। अब ये देखो, ये बॉल पे मेरा स्क्वायर कट था और एरिया था शॉट जो मैंने आपको शॉट पिच बताई थी। लाइन भी ऑप्शन के बाहर थी। यहां आपको ध्यान रखना, यहां कंफ्यूजन होता है। कई बॉल जो उसी लेंथ की आएंगी होंगी स्टंप्स के पास, हम उसको कट के लिए चले जाएंगे। ये गलती है क्योंकि हमारे हाथों को पूरी फ्री मूवमेंट नहीं मिल रही। कट के लिए बहुत जरूरी है। ये बॉल जो अभी मैंने खेली, ये शॉर्ट थी, ऑस्ट्रम के काफी बाहर थी। मेरे दोनों हाथ एक्सटेंड हो गए थे जब मैंने हिट किया है, और यही बॉल उसी लेंथ की होती, पास आती, तो ये मेरे बैकफुट का पंच था। आपको ये ध्यान रखना है, यहां कंफ्यूजन होता है। अब ये देखिए, ये बॉल एक गुड लेंथ एरिया की बॉल थी और मेरे पास इस बॉल पे अटैक करने का टाइम था नहीं। जिस बॉल पे एज बैटर आपके पास अटैक करने का टाइम नहीं है फ्रंट फुट पे, और आप बैक फुट पे जा नहीं पा रहे हो, और एरिया जो मैंने आपको मार्क किया हो गोल्ड लेंथ का वहां गिरी है, तो वहां आपको फ्रंट फुट डिफेंस खेलना। तो इस पे शॉट की सिलेक्शन हो गई फ्रंट फुट का डिफेंसिव शॉट। यस, अगर आप T20 खेल रहे हो तो वहां पे हम बार बार बॉल को ब्लॉक करना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास खेलने के लिए सिर्फ 120 बॉलें होती है। यहाँ पे ऐसी बॉल को अगर आप थोड़ा सेट हो चुके हो तो आपको सिंगल के लिए जाना है, या इसको आप थोड़ा सा बॉलर के ऊपर से एक जो आप चिप शॉट खेलते हो ऊपर से उठा के, वो भी खेल सकते हो। अगेन ओवर पिच, हाफ बॉलिंग, फ्रंट फुट ड्राइव, मिड ऑफ की तरफ। ये देखिए आप, ये बॉल पीछे गिरी हुई थी शॉर्ट पिच, वहां से बॉल मेरी चेस्ट पे आ रही है। मेरी सिलेक्शन इस बॉल पे जो बनी है शॉट की, वो बनी पुल की डायरेक्शन शॉट की, आगे स्क्वायर लेग की तरफ, मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ। आपको ध्यान रखना है इस पे। अगर ये बॉल आपकी रेंज में है, आप इसको पुल खेल सकते हो। आपकी जजमेंट की जरूरत है कि बॉल कितनी शॉर्ट है, कितनी हाइट पे आ रही है, तो आपका ये पुल शॉट बनता है इसमें। अब आप एक चीज देखिए, ये बॉल मिडिल लेग के ऊपर थी, ओवर पिच थी। ये लेंथ और ये लाइन एक ऐसी है जो कंफ्यूज करती है। मैंने इस पे खेला है ऑन ड्राइव जो बनता था। अक्सर
बैटर्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पैर थोड़ा क्रॉस रखेंगे और उसको फ्लिक खेल जाते हैं, क्योंकि बॉल मिडिल लेग के ऊपर थी। अगर बॉल बीट हो गए आप और आप लाइन के अक्रॉस खेल गए और पैड आपका स्टंप्स के सामने है, यहाँ आपका एलबी होने का चांस हो जाएगा। आपको इस कंफ्यूजन को सेट करना है। इस लाइन की जब भी आपको बॉल मिलेगी ओवर पिच ऑन मिडिल लेग, आपको ऑन ड्राइव खेलना, जबकि टेक्निक मोर और लेस फ्रंट फुट के फ्लिक की और ऑन ड्राइव की तकरीबन सेम है। थोड़ी सी बॉडी दोनों शॉट में घूमती है और डायरेक्शन अलग है। ऑन ड्राइव के लिए हम मिड ऑन की तरफ खेल लेंगे, जबकि फ्रंट फुट के फ्लिक के लिए हम जाते हैं वाइडिश मिड ऑन से लेके स्क्वायर लेग की तरफ। यहाँ पे बॉल की लाइन कट हो सकती है, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, यही एक क्रूशियल पॉइंट है इसका। ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था कैसे हम डिफरेंट लेंथ की बॉल्स को, डिफरेंट शॉट्स की सिलेक्शन हमारी कैसे हो सकती है। इसमें मेन चीज़ जो है आपकी बॉल की जजमेंट है, बॉल की लेंथ क्या है, फिर बॉल की लाइन जज करके आपको शॉट खेलना। बेसिकली क्रिकेट में है क्या, दो ही शॉट हैं, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। एक प्रिंसिपल है, ध्यान रखिए आप, अगर आपने बॉल की लेंथ सही पकड़ ली है, बॉल आपकी बैकफुट खेलने वाली है, तो आप बॉडी के पास की बॉल को वर्टिकल बैट शॉट खेलें, बॉडी के दूर की बॉल को हॉरिजॉन्टल बैट शॉट खेले ऑफ साइड पे। सिमिलरली बैकफुट की बॉल जो बिल्कुल कम टाइम के साथ आपके पास पहुंच रही है, उसको खेले बैकफुट के वर्टिकल शॉट के में सीधे बैट के साथ, और शॉर्ट पिच बॉल जिस पे आपके पास टाइम है और बाउंस उसकी आपकी चेस्ट तक आ रही है, उसको आप पुल खेल सकते हैं। और जो बाउंस थोड़ी सी और ऊपर है, उसको आप बॉल की लाइन के थोड़ा सा अंदर रह के, शॉर्ट पिच बॉल हो, बॉल की लाइन के थोड़ा अंदर रह के आप उसको हुक खेल सकते हैं बॉल की पेस यूज करके। ये आपको बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि किस एरिया में खेलेंगे क्या शॉट और क्या क्या उसका एरिया होता है। ये बीच में आप देख रहे हैं, ये जो मिडिल स्टंप, ये ऑफ और ये लेग, ये लाइन आपको तीन नजर आ रही हैं। जो बॉल इस स्टंप के इधर होगी ऑफ साइड में, उसको आपको चाहिए कि आप ऑफ साइड के शॉट खेल लें। जो बॉल इसके इधर आना शुरू होगी, वो आपके सीधे से लेके ऑन साइड के शॉट आ जाएंगे। जो बॉल कवर की तरफ जाएगी या कवर के थोड़ा सा लेफ्ट में जाएगी, हम कवर पॉइंट से ले सकते हैं, कवर पॉइंट से लेके और कवर का राइट तक, ये एरिया है आपकी कवर ड्राइव का, फ्रंट फुट हो बैक फुट हो। सिमिलरली मिड ऑफ का ये जो एरिया है, जहां से मिड ऑफ का थोड़ा सा लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, ये आ गया आपका ऑफ ड्राइव का। अब जो शॉर्ट वी बनती है सामने, मिड ऑफ का राइट और मिड ऑन का लेफ्ट, शॉर्ट वी, ये होगी आपकी स्ट्रेट ड्राइव। इसकी थोड़ी सी वी टाइप शॉट आएगी, वो होगी आपकी स्ट्रेट ड्राइव। सिमिलरली मिड ऑन की तरफ जो है वो आपका हो गया ऑन ड्राइव। मिड ऑन के एरिया से लेके और स्क्वायर लेग का राइट तक, ये आ गया आपका मिड विकेट के शॉट, जहां पे आप फ्लिक खेलेंगे, पुल खेलेंगे। अब स्क्वायर लेग का लेफ्ट से लेके स्क्वायर लेग का राइट, यहां आपके फ्रंट फुट के बैक फुट के फ्लिक शॉट आ जाएंगे और आपका स्वीप आ जाएगा। एरिया आ गया पीछे लॉन्ग लेग का, यहां पे आपका फ्रंट फुट का और बैक फुट का ग्लांस आ जाएगा, जहां पे आप बॉल की पेस यूज करते हैं, या फिर हुक शॉट आ जाएगा आपका, जहां आप अगेन बॉल की पेस यूज करते हैं। इधर से आप ऑफ साइड में आएंगे तो पॉइंट जो बिल्कुल सामने आपके पॉपिंग क्रीज के बिल्कुल सामने का एरिया, तो पॉइंट आ गया, यहां पे आपका कट शॉट आ जाएगा। पॉइंट का अगर आप लेफ्ट लेंगे और स्टंप की लाइन पीछे तक सीधी ले जाएंगे, ये जो एरिया बनता है, ये एरिया आ जाता है थर्ड मैन का। यहाँ पे आपका लेट कट आ जाएगा, या जहाँ पे बॉल की पेस आप यूज़ करते हैं। इन बातों को ध्यान में रख के आप प्रैक्टिस करें। आपको बॉल जज करने के लिए आपको एक टिप दे रहा हूँ, आप बॉल को बहुत अच्छा जज करना शुरू हो जाएंगे। जिस वक्त बॉल रिलीज़ हो रही है, उस वक्त आपका हेड जो है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे दो आईब्रोज मिलती हैं, इसके बीच का पार्ट, ये वाला एरिया बॉल की लाइन के पीछे आना चाहिए। जब ये एरिया आपका हेड आपका बॉल की लाइन के पीछे आ जाएगा, यहाँ पे आप बॉल की बाउंस पकड़ लेंगे, बॉल की मूवमेंट पकड़ लेंगे। विद प्रैक्टिस आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं, पर आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी। इस वीडियो को बार बार देखें, आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी लेंथ की बॉल को कौन सा शॉट खेलना है। मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।